नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। मतलब लुईस हे द्वारा लिखित आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट बुक्स में से एक बुक है और इसकी काफी लोगों ने डिमांड की थी क्योंकि एक्चुअली ये बुक सारे ही भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी और दुनिया के कई सारे भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो आप अपनी भाषा में इस बुक को खरीद कर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, इसलिए मैं इसका जो सारांश है, संक्षेप है, वो अपलोड कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। क्या कहती है लुईस हे इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट वो बताती है कि हम जो भी सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। आज जो भी हमारे साथ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो सब हमने बीते कल जो भी सोचा था उसी का नतीजा है। हमने जिन विचारों को पकड़ कर रखा था, जिस तरीके से हमने बातें की थी पिछले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या सालों में, वही आज हमारे सामने हकीकत बन के आया है। हम सब किसी न किसी वक्त किसी न किसी बात पर अपने आप को मैं इस लायक नहीं हूं ये सोचते या बोलते रहते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे जिंदगी के कई एस्पेक्ट्स में यानी कई सारी बातों में अप्लाई करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम कई सारी बातों को नहीं पा सकते। लुईस हे का कहना है कि विरोध, नाराजगी, अपराध बोध और डर जैसी भावनाएं हमारी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। ये निगेटिव भावनाएं हमारे शरीर के साथ साथ हमारी जिंदगी पर भी असर करती है। ये भावनाएं ज्यादातर इस कारण उत्पन्न होती है कि हमारे हर प्रॉब्लम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ औरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, बजाय इसके कि अपनी जिंदगी की डोर को अपने हाथों में लेकर हम ही अपनी जिंदगी के इंचार्ज बन जाए। लुईस हे का कहना है कि हमारी जिंदगी में आने वाले सारे अनुभव हमारी ही सोच का परिणाम होते हैं। इसलिए औरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय ये जानने की कोशिश करना जरूरी है कि मेरे मन में ऐसे कौन से विचार, कौन से बिलीफ पड़े हैं या आ रहे हैं जिससे मुझे ये अनुभव करना पड़ रहा है। अगर इस बात को हम समझते हैं, अनचाहे विचारों को, बिलीफ्स को निकालने पर हम कुछ काम करते हैं, तो हमें औरों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के अंदर हो रही बातों का आईना है, मिरर इमेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी बातें करने वालों को या लोगों को हम छूट दे रहे हैं या उनकी ओर से सफाई दे रहे हैं, बल्कि हमारे विचार ऐसे लोगों को या लोगों के ऐसे बिहेवियर को यानी बर्ताव को हमारी ओर, हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को, ड्रीम को पाने के लायक हैं? अगर आप अपने आप को उन डिजायर्स के, ड्रीम्स के लायक नहीं समझते हैं तो आप उन्हें कभी भी नहीं पा सकते। आपका खुद को लायक ना समझना, नॉट वर्दी, ही आपको निराश करने वाले यानी फ्रस्ट्रेट करने वाले माहौल में धकेल देता है। असल में हम अपने विचारों से सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन के लिए औरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, हम अपनी उस सिचुएशन को बदलने की पावर को खो देते हैं। हमारे मन में सोचने वाले सिर्फ हम ही होते हैं और हमारी जो सोच है वही हमारी हकीकत बनती है। मतलब हमारी हकीकत को बेहतर करने की जो पावर है, जो ताकत है, वो किसी व्यक्ति, चीज या घटना में नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच में ही होती है। जब हम अपने मन के अंदर शांति और संतुलन, पीस एंड हार्मनी क्रिएट करते हैं, तो वो हमारी बाहरी दुनिया में भी अपने आप प्रोजेक्ट होने लगती है, दिखाई देने लगती है, रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी बात वो बताती है कि जब हम खुद से सच में प्यार करने लगते हैं
तब हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगता है। लुईस का कहना है कि हमारे सभी अनुभव हमारे विचारों का रिजल्ट होते हैं, चाहे फिर वो अच्छे हो या बुरे। अगर हमारे विचार मैं बुरी हूँ इस तरह के हैं, तो वे हमारे लिए वैसे ही फीलिंग्स जगाते हैं और वही अनुभव हम करते हैं। और ये सब विचारों से ही शुरू होता है, लेकिन विचारों को हम बदल सकते हैं, जिससे हमारे फीलिंग्स बदल जाते हैं और जो हमारे अनुभवों को यानी हमारी बाहरी हकीकत को बदलते हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों के हेल्थ यानी स्वास्थ्य या बीमारी के जो प्रॉब्लम्स है, वेल्थ यानी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप यानी रिश्तों के प्रॉब्लम्स सिर्फ इसीलिए होते हैं कि वे खुद से प्यार नहीं करते हैं। जब हम सच में खुद से प्यार करते हैं और अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी जिंदगी में वो सब कुछ होने लगता है जो हम चाहते हैं। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना एक जादू की तरह काम करने लगता है। हमारे स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है, हमारे फिनांसेस यानी पैसे बढ़ने लगते हैं, हमारे रिश्ते ज्यादा मधुर और खूबसूरत होने लगते हैं। सिर्फ हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हम अपने आप को बंधन में बंधा हुआ नहीं पाते जब हम खुद से प्यार करते हैं, बल्कि स्वतंत्र फ्री महसूस करने लगते हैं। और ये सब हमारे बिना किसी एफर्ट्स यानी बिना किसी मेहनत से अपने आप सहज होने लगता है। खुद से प्यार करने से हम अपने खुद के लिए एक सेफ्टी स्पेस यानी एक सुरक्षित जगह बना लेते हैं। खुद से प्यार करने से हम अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस कराते हैं। खुद पर विश्वास करके खुद को लायक यानी वर्दी समझने से, खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करने से हमारे मन को हम ऑर्गेनाइज्ड यानी सही दिशा देते हैं। और सही दिशा में सोचने से अपने आप हमारे रिश्तों में भी हार्मनी पैदा होने लगती है। हम अपने लिए नए जॉब्स, बिजनेस अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम अपने रहने के लिए बढ़िया से बढ़िया जगह बनाने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने वजन यानी वेट को बिना कुछ किए नॉर्मल ही रखते हैं। ये सारी बातें सिर्फ अपने आप से प्यार करने से होने लगती है। इसके लिए मैंने खुद से प्यार करना सीखे नाम का एक वीडियो भी अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, जो कि स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर वाले कोने में आपको मिल जाएगी क्लिक करने से। लुईस का कहना है कि जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो कभी भी खुद को या औरों को किसी भी लेवल पर यानी शारीरिक, मानसिक, माइंड बॉडी लेवल पर हर्ट नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बताती है कि हमें हमेशा भूतकाल की बातों को छोड़ देना, जाने देना चाहिए और सबको माफ करना बहुत जरूरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है जो विचार हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जिस सोच पर हम विश्वास करने लगते हैं, मतलब हम खुद के और अपनी जिंदगी के बारे में जो भी सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनता है। और हमारे लिए कौन से विचार को चुनना है इसकी चॉइस हमेशा अवेलेबल होती है। जब हम इस बात को समझते हैं तो ये सोच को चुनना हमारे लिए आसान हो जाता है कि लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं, इसके बजाय लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। अब इन दोनों में से कौन से विचार को चुनना है ये हमारे हाथ में होता है हमेशा, ये उनका कहना है। हम अपने आप को उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्रीट किया है। हम खुद को वैसे ही डांटते हैं और सजा देते हैं अपने सेल्फ टॉक में, अपने विचारों में, जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है। अगर हम इस बात पर गौर करेंगे तो हमें ये पता चलने लगता है कि मेरे एक क्लाइंट का प्रॉब्लम था कि वो खुद को होपलेस और यूजलेस समझते थे, जबकि उन्होंने काफी अच्छी सफलता, सक्सेस हासिल की थी जिंदगी में। जब उनके काउंसलिंग के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई आपको होपलेस या यूजलेस कहता था या कहता है, तब उन्होंने बताया था कि उनके
पापा, उनके पिताजी हमेशा हर छोटी सी गलती पर उन्हें यही बातें सुनाते थे। और अगर हमें बचपन में पेरेंट्स द्वारा बहुत प्यार दुलार मिला है, उन्होंने हमें हमेशा एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है, तो हम भी खुद के साथ वैसे ही होते हैं, वैसे ही सोचते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने अनचाहे पास्ट को, बीते हुए कल को छोड़ देना, लेट गो करना बहुत जरूरी है। और औरों के साथ खुद को भी माफ करना बहुत जरूरी है। चाहे हमें नहीं पता कि कैसे माफ करना है या हम नहीं माफ कर पा रहे हो, लेकिन जब हम दिल से ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं सबको और अपने आप को माफ करना चाहती हूँ, जब हम ये विलिंगनेस दिखाते हैं तो हमें अपने आप रास्ते मिल जाते हैं। और जैसे ही हम माफ करने लगते हैं, हमारा हीलिंग प्रोसेस यानी ठीक होने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होने लगता है। हमारे खुद के हीलिंग के लिए हमें पास्ट को लेट गो करना और माफ करना बहुत जरूरी है। मैं आपको माफ इसलिए नहीं करती हूँ कि आप मेरे मन के मुताबिक बर्ताव करें, बल्कि आपको माफ करने से मैं अपने मन को फ्री करती हूँ उस नाराजगी से, गुस्से से जिसे मैंने पकड़ रखा है। इस वाक्य को दोहराने से भी हमारा मन जल्दी से माफ करना सीख जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति आप चुनिए जो आपको तकलीफ दे रहा है या जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। उनको आंखों के सामने लाकर उस व्यक्ति की 3 ऐसी बातें पेपर पर लिखिए जो आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, और आप चाहते हैं कि वे इन 3 बातों को छोड़ दे या बदल दे। अब अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या ये 3 बातें मेरे अंदर भी है? क्या मैंने ऐसा कभी भी किसी के साथ किया है? अपनी आंखें बंद करके खुद को थोड़ा वक्त दीजिए इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। जवाब चाहे कुछ भी हो, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस बात पर काम करना शुरू करते हैं, इस पैटर्न को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, इन आदतों को बदलना चाहते हैं या इन बातों पर जो विश्वास रखा है उसे बदलना शुरू करते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप बदलने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जैसे होते हैं या जिन बातों पर विश्वास करते हैं वही हम अपने जीवन में पाते हैं। हमारे आसपास के लोग सिर्फ हमारा मिरर इमेज यानी आईना होते हैं। हमें उन पर गुस्सा या नाराज होने के बजाय अपने अंदर से उस बात को, विश्वास को, उस बर्ताव को निकालने के लिए काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बातें हमें ये सब दिखाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा वह सर्वशक्तिमान हमें अपने मन के अंदर की बुराइयां दिखाता है। इसलिए उन पर गुस्सा करना या नाराज होने में अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बिना हमें अपने अंदर की सफाई करना ज्यादा जरूरी होता है, जिससे हमारी हीलिंग होती है, हमें शांति मिलती है। मतलब अगर हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ झूठ बोल रहा है, तो हमें ये ढूंढना जरूरी है कि क्या हम भी किसी के साथ या उसी व्यक्ति के साथ कहीं झूठ बोल रहे हैं या किसी और के साथ, या हमारे मन में ये विश्वास है कि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। अगर हम किसी से झूठ बोल रहे हैं तो उसे बंद करते ही वह व्यक्ति हमारे साथ झूठ बोलना बंद कर देता है। और अगर हमारा बिलीफ है कि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, तो इस बिलीफ को मन से निकालना शुरू करते ही वह व्यक्ति हमसे झूठ बोलना बंद कर देता है। इस तरह हर व्यक्ति हमारा आईना होता है, मिरर इमेज होता है। उनके प्रति जो विचार या भावना हमारे मन में आती है, हमें उस पर काम करना जरूरी है, ना कि उन व्यक्तियों पर गुस्सा करना या नाराज होना। तो चलिए दोस्तों, लुईस हे के इन सिंपल टेक्निक्स को आज से ही हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी में ढेर सारी खुशियों को लाना शुरू करते हैं। धन्यवाद।